हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, ठीक है, वो आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को, ठीक है। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा, ठीक है। बाकी यस, कमेंट में ग्रेटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा शो कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो आप लिख सकते हो। बाकी आप चाहें तो ये रीडिंग आपको पता है जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। तो आप चाहें तो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं अपने, ठीक है। नंबर बस एक ही है, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है द लवर्स, ओके। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। बॉटम से देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो मैं पहले कैमरे में देखती हूँ कि कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, अच्छे से दिख रहे हैं ना। तो कैमरे को सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल है। तो यहाँ पर जो जोडिक साइन जिम्नाई मिथुन राशि मुझे स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, ठीक है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, पर जिम्नाई स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। काफी लोगों के लिए हो सकती है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए और आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आज रात ये ऐसा दिख रहा है कि बैठे हैं, बस आपको लेकर ही सोचे जा रहे हैं, आपके साथ पास्ट कनेक्शन को ही सोचे जा रहे हैं। जो समय आप दोनों ने साथ में बिताया था, एक पास्ट मेमोरीज जो हैं, एक अच्छी यादें, उनको मिस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए, उनको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, बस सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना गलत हो गया, कितना दूर चले गए आप लोग, कितना डिस्टेंस आ गया, डिटैचमेंट आ गया कहीं ना कहीं। पता नहीं आप क्या सोचते होगे, आप क्या फील करते होगे। कभी आप इनको लेकर सोचते हो, नहीं सोचते हो। कभी आप इनको मिस करते हो, नहीं करते हो। बहुत सारे सवाल, बहुत कुछ चलता हुआ दिमाग में दिख रहा है आपसे रिलेटेड, ठीक है। देखो क्या होता है ना, दिन में तो इंसान फिर भी अपना माइंड को डाइवर्ट कर लेता है। जैसे कि अगर काम पर है, ऑफिस पर है, वहां पर डाइवर्ट हो गया, या इधर उधर डाइवर्ट हो ही जाता है ना लोगों के साथ, या कैसे भी आसपास 2-4 लोग होते हैं तो कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसे ही डाइवर्ट हो जाता है। पर रात ऐसा समय होता है जहां पर चीजें बहुत इंटेंस हो जाती हैं। यहाँ पर अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंस मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि रात में चीजें बढ़ जाती हैं,
चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे कोई पेन हो, कुछ भी हो, आपने नोटिस किया है अगर सपोज आपके कहीं लगी है, आपके पैर में लगी है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो दर्द दिन भर, क्योंकि हो सकता है पहले ही लग गई, ठीक है, वो दर्द अभी भी है, तो दिन भर तो आपके माइंड में रहेगा ही नहीं कि दर्द भी हो रहा है, कभी कभी फील होगा होगा तो होगा, नहीं तो रात में ऐसा लगेगा कि बस दर्द ही दर्द, वहीं पर ध्यान जाएगा। होता है कभी, अगर आपको सपोज फीवर है, ठीक है, बुखार है, जुकाम है, तो दिन भर तो फिर भी आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट रहता है ना, तो आप फील नहीं कर पाते हो। पर अगर आप देखोगे ना, रात में वो चीजें बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर यस, आपके लिए इमोशंस रात में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं आपको लेकर, पास्ट की चीजों को लेकर, फोटोज देखना गैलरी से, आपको देखना या वो चीजें याद करना, दिख रहा है आपसे रिलेटेड चीजें सोचना कि ऐसा था वैसा था, वो समय कितना अच्छा था। अगर इवन आपको लग रहा होगा कि नहीं दी, हमारे ब्रेकअप को, हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुका है, बहुत टाइम हो चुका है जब हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लिटरली अगर आपको ऐसा लगता है तो भी मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कितना समय हो गया हो, पर आज भी माइंड पे वो आपको यादें ताजा है ना, ऐसा लगता होगा ना कि कल ही की तो बात है, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है तो लिटरली उनको भी वही लग रहा है कि कल ही की तो बात है, कल ही तो था, मतलब चीजें बहुत फ्रेश है आज भी दिमाग में, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो आपने किया, जो इन्होंने किया, जो भी चीजें हैं वो बहुत फ्रेश है। अगर इतना समय हो भी गया है तो भी फ्रेश दिख रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपको ऐसा लगता है, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, ब्रेकअप किया, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है, और या फिर आपके मन का बहम भी हो सकता है, क्योंकि देखो हर किसी के लिए एनर्जीज अलग होगी, आपको पता है रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो हर चीज आपसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ ना, अलग अलग चीजें बताती हूँ, हो सकता है ये नहीं तो वो ही सही आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो ओपन माइंडसेट के साथ देखो, ठीक है। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन मैंने दिया है, नंबर दिख रहा है 9105522155, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को भी बुक करा सकते हैं, और क्लैरिटी जानने के लिए, गाइडेंस जानने के लिए तो आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत शक होता है अपने पार्टनर पर, थोड़ा सा ये एनर्जी दिख रही है। हाँ, आपको लगेगा दी मेरे बारे में ऐसा बोल रही हैं, अब जो मुझे दिखेगा मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। आप शक करते हो, और बेफजूल का भी शक होता है समटाइम्स। कुछ चीजें ऐसी है ना, आपको लगता है कि अगर सपोज एग्जाम्पल दूं, आपके पार्टनर कहीं अच्छी जगह जॉब करते हैं, एक बड़ी पोस्ट में, आसपास फीमेल्स हैं, तो आपको लगता है अगर वो उनसे बात भी कर रहे हैं, या किसी का कॉल भी आया, किसी ने बात करी, तो इसका फोन क्यों आ रहा है ना, ये बार बार फोन क्यों कर रही है तुम्हें, या ऐसा आपके माइंड में चलता है। या फिर आप वेटिंग पे कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो इतनी देर तक। अगर वो इवन ना जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, तो भी आपके मन में शक होना कि यहाँ पर कोई कुछ गड़बड़ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ना, आपके अंदर एक ऐसी चीज दिखा रहा है जहां पर आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, बहुत सवाल करने लगते हो। अगर आप किसी के ऊपर बार बार सवाल करोगे ना कि तुम किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, तुम्हारा यहाँ चक्कर चल रहा है, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा अफेयर है, ये है वो है, तो इंसान कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर ना, वो पहले समझाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, फिर गुस्से से कहेगा कि हाँ भाई तू जो कह रही है वही सही है क्या करोगी या क्या करोगे, समझ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ, थोड़ा हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट बैगेजेस हैं, आपने बहुत चीजें फेस की हैं, मे बी आपको मैं गलत नहीं ठहरा रही हूँ, होता है कभी समटाइम्स, ये भी होता है, ठीक है। बाकी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन लिटरली है, अगर है, तो यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में एट प्रेजेंट, मतलब अभी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है, ठीक है। या तो दिल तोड़ दिया है, धोखा दे दिया है थर्ड पार्टी ने, यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है इसलिए नहीं दिख रहा है, या फिर इनके दिल में, क्योंकि हम यहाँ पर रीड क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में उनके इमोशंस को रीड कर रहे हैं, राइट, उनकी फीलिंग्स को रीड कर रहे हैं, राइट, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो उनकी फीलिंग्स में अगर आप कहोगे कि नहीं दी थर्ड पार्टी तो है, आप ये शायद मेरी रीडिंग ही नहीं है, ये आप मेरी रीडिंग नहीं बता रहे हो, क्योंकि उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये गलत है, या फिर मुझसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि थर्ड पर्सन उनकी फीलिंग्स में नहीं है। हो सकता है उनकी लाइफ में हो,
मैं उससे मना नहीं कर रही हूँ, मे बी हो तो, बट उनकी फीलिंग्स में नहीं है, ठीक है। मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है उनकी फीलिंग्स में थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। अब चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी फीलिंग्स में नहीं है। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड से, परेशान से, हो सकता है थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी था, पर उसने दिल दुखा दिया, क्योंकि रोते हुए, परेशान होते हुए, बर्डन महसूस करते हुए, स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलती रियलाइज हो रही है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। उनको ना रिग्रेट हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया, जो भी किया, आज उनको पछतावा हो रहा है कि वो सब चीजें उनको नहीं करना चाहिए था। गिल्ट महसूस हो रहा है ना कहीं आज भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन टूट चुका है, हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, कुछ नहीं होना, या सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ ऐसा फील करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो आज भी आपको लेकर सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते, आपसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। उनके दिल में आज भी आप हो, ऐसे ही हो जैसे कि पहले थे। एक टाइम पर आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता अच्छा था ना, तो ऐसे अभी भी मुझे वही एनर्जी देखने को मिल रही है कि इनके मन में आपको लेकर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ठीक है। हाँ, स्टक है वो, बहुत चीजों को लेकर स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या डील करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है, पर करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। यानी कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट देने की इच्छा खुद दिख रही है, ठीक है। पहले जो भी किया हो, जैसे भी किया हो, आप मतलब अभी ना ऐसा दिख रहा है कि उनकी क्रेविंग आपको लेकर बढ़ते हुए दिख रही है। लिटरली वो आज रात बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझना भी नहीं चाहते हैं। पहला ही कार्ड आप लवर्स का देख लो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कितनी कोशिश कर लें आपसे दूर जाने की, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, आपसे दूर होने की, या आप कितनी कोशिश कर लो ना, वाइस वर्सा, आप कितनी कोशिश कर लो, पर ना आप इनसे दूर जा सकते हो, ना ये आपसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपको लेकर मिस कर रहे हैं, आपको ना, आपके लिए फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है, प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ रिश्ता चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो या ये दिख रहा है वो आज भी स्टक है अपनी चीजों को लेकर, आप में, आपको लेकर वो नहीं भूले। वो प्यार आज भी वो फील करते हैं, वो फील करना चाहते हैं, इवन आपके क्लोज रहना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। लव की एनर्जी दिख रही है, एट द सेम टाइम लस्ट भी दिख रहा है ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। द लवर्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर है सिजोफेनिया का कार्ड, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द, आप ये कार्ड देखो, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपको चीट करके, आपसे दूरी बना के, इनको डिप्रेशन हो चुका है। ऐसा दिख रहा है अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मतलब क्या कर लूं अपने साथ, मतलब लाइक ऐसे थॉट्स कि मतलब बहुत बहुत नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस वो ना आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपसे बातों को छुपाया, आपको चीट किया। द माइसर का कार्ड देख रहे हो आप, आपके इमोशंस के साथ खेला। इनको लगता था कि कर्मा लौट कर नहीं आएगा या इनको फेस नहीं करना पड़ेगा। आज लिटरली जो भी चीजें इन्होंने की ना, इनको सूद समेत मिल रहा है। आज इनको पछतावा हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है जो इन्होंने किया। यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको कंप्लीटली भुला दिया है, इस प्यार को भूल गए हो, इनको भूल गए हो। अब आपको इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं, ये रिश्ता ही नहीं चाहिए आपको, इनका प्यार ही नहीं चाहिए, शायद इनका साथ ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत दूर जा चुके हो आप इनसे, इनको ऐसा फील हो रहा है, आपसे दूर हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं। ये इस
एनर्जी में है जहां पर ये ना आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना आपके बिना रह पा रहे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं। मतलब एक मिक्स्ड सी एनर्जी देखने को मिल रही है, यानी कि आपके लिए इमोशंस भी है, एट द सेम टाइम इनको वो इमोशंस दिखाने भी नहीं है, जताने भी नहीं है, बताने भी नहीं है। तो एक मिक्स्ड सी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है इनर वॉइस, तो यहाँ पर फॉर द इनर वॉइस के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं। दिल तो तुड़वा लिया थर्ड पार्टी में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो, कोई तीसरा व्यक्ति रहा है तो ना, तो ऐसा दिख रहा है कि अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिल के हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं ना, अपने हिसाब से सब चीजें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है गलतियों को सुधारना है। अगर कोई थर्ड पर्सन रहा है या फिर गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, जो रायता फैलाया है ना, उसे समेटना है। यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है, देख रहे हो? पास्ट को सही करना है, पास्ट को सुधारना है। कैसे सुधारे सोच रहे हैं, क्योंकि चीजें गलत तो कर दिया है, अब चीजें गलतियां तो हो गई हैं, अब उसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि जो हो गया है वो तो हो ही गया है ना, पर उसको अब सही कैसे होगा, कैसे सही करें, क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है, आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लव इनके मन में दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है, आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिख रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है आपको लेकर इमोशंस फील करते हुए दिख रहे हैं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है। बहुत चीजें सोचते हुए समझते हुए दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिल के हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। इनका दिल क्या कह रहा है? इनका दिल आपके लिए गाइड कर रहा है। इनका दिल बस आपके लिए धड़क रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको लेकर सोच रहा है। तो इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए इन्हें कुछ करना है, ठीक है? ऐसा फील हो रहा है इन्हें, ओके? आपके प्यार के लिए इनको कुछ करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? एग्जिस्टेंस, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस कार्ड। यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको बताना है कि मैं हूं भाई, मुझे मत भूलो, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं या करती हूं, तुम्हारी वैल्यू मेरी लाइफ में क्या है, तुम उसे भूलो मत। तुम कहीं ना कहीं मुझसे दूर मत जाओ। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहते हो। जो तुम कहोगे आज मैं वही करूंगा या करूंगी। उनको ऐसा फील हो रहा है, इस हद तक आपके लिए फीलिंग्स उनकी बढ़ रही है। यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहा है। यस, जैसा आप महसूस कर रहे हो ऐसे सेम वो भी महसूस करते हैं। जो आप फील करते हो ऐसे सेम वो भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो, आप जानना चाहते हो ना उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या सब कुछ क्लियर रखना चाहते हो ना इनको लेकर। ऐसे उनकी भी एनर्जी यही दिख रही है, वो भी जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है। एक टाइम था जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, आपके होने से, या क्या आप सोचते हो, आपके थॉट प्रोसेस से लिटरली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट स्टिल आज इनको बहुत फर्क पड़ता है, आपके होने ना होने से इनको फर्क पड़ता है ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दिल के बहुत साफ हो, बहुत इनोसेंट हो। इनको समझ आ रहा है कि जिसका दिल साफ है, जो इतनी अच्छी है या अच्छा है, उसका मैंने दिल कितना दुखा दिया, कितना गलत कर दिया उसके साथ, कितनी मिस्टेक कर दी। आज मुझे हर अपने कर्मों की सजा मिल रही है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। जिस तरीके से इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला ना, तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैं क्या करूं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है इंटेंसिटी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द इंटेंसिटी कार्ड कि कहीं ना कहीं यस, अभी भी उनके मन में एक ठहराव, एक पेशेंस है, इंटेंसिटी है आपको लेकर। उनके मन में एक ना फायर एनर्जी है, पैशन दिख रहा है, पैशनेट होते हुए दिख रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके लिए उनके मन में है वो एनर्जी है जहां पर उन्होंने शायद गलत किया, ये कनेक्शन को ना
कनेक्शन को लेकर नहीं समझ पाए, लोगों की बातों में आ गए, लोगों की बहकावे में आ गए, पर जो प्यार आपके लिए महसूस किया इन्होंने कभी किसी और के साथ ऐसा फीलिंग इन्होंने फील ही नहीं किया, ऐसा महसूस ही नहीं किया। जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, जो आपके लिए इमोशंस है, इनको कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ। बहुत इंटेंसिटी दिख रही है आपको लेकर, बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं वो स्टक है, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो स्टक है, ना आपके बिना जी पा रहे हैं, ना आपके बगैर जी पा रहे हैं, ना आपके साथ जी पा रहे हैं, ना आपकी तरफ आ रहे हैं, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं। मतलब वो स्टक हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटली स्टक हो चुके हैं। उनको गाइडेंस चाहिए, किसी की गाइडेंस मिल जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करें। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है ना आपसे दूर जाके, या फिर कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, या जो भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उनको एक लाइफ लेसन्स मिले हैं। मतलब उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं जी पाएंगे, आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, आपसे डिस्टेंस वो नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो आपसे दूर जाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। एक राइट गाइडेंस उनको चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है, कैसे क्या करें। मतलब एक राइट गाइडेंस की तलाश में है कि कैसे, बहुत स्टक हो चुके हैं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं करूं, क्या इसके बाद मुझे करना चाहिए। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खराब कर चुके हैं ना ऑलरेडी, पास्ट में पहले ही सब कुछ खराब कर दिया, अब किस वे में क्या ठीक करें उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है, वो खुद ही स्टक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है फॉर द एक्सपीरियंसिंग कार्ड की, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर, यस, जो उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, झूठ बोला आपसे, हमेशा झूठी तो बोला कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। इनिशियली तो झूठ बोला ना, आपके इमोशंस को, आपको ट्रस्ट दिलाया, और हो सकता है आपका बहुत यूज किया, तो जिस वजह से अब इनको ना, इस वजह से जो आपके इमोशंस के साथ खेला ना, आपके फीलिंग्स के साथ खेला, इनको कर्मा रिटर्न हुआ है, कर्मा इनके ऊपर आया है, कार्मिक चीजों को ये डील कर रहे हैं, कर्मा से ना जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। सौरों का कार्ड है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत मायूस है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोचे चले जा रहे हैं। सौरों का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मायूस है, आज अच्छा नहीं लग रहा है आपके साथ, भले ही इन्होंने गलत किया हो, या आपको, इनको ऐसा फील हो रहा है काश स्टेबिलिटी देते, काश लॉयल्टी देते, काश ऑनेस्टी देते, काश इन्होंने सब कुछ ठीक किया होता आपके साथ, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक किया होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये अंदर से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बस आपको मिस करते हुए दिख रहा है, आपको लेकर याद करते हुए दिख रहा है, आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना उदास है, उनका मन खुश नहीं है, अंदर से वो बहुत टूट चुके हैं, ऑलरेडी टूट चुके हैं। जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से आपके साथ डील किया ना, वो टूट चुके हैं। बस आपका प्यार चाहिए, आपको केयर देनी है, इवन आपको प्यार देना है, आपके लिए सब कुछ करना है, क्योंकि कॉन्शियसली बस आप ही चल रहे हो। हाँ, वो आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं कि सबकॉन्शियसली चल रहे हो या फिर आप ध्यान आ जाते हो, या नहीं, आपको ये याद करते हैं। ठीक है, सोचकर, जानबूझकर, कैसे भी कह लो, ये आपको याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। आज रात तो ऐसा दिख रहा है कि बस आप में ही स्टक है, आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं। बस आप और आप ही चल रहे हो उनके दिल और दिमाग में, बस आप ही चल रहे हो, आपके अलावा ना उनको कुछ दिख रहा है, ना वो देखना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतने तो नहीं लेंगे, अगेन सफल करते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, तो कहीं ना कहीं
हाँ, उन्होंने दूरी बनाई। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको रिग्रेट हो रहा है। आपको लेकर सोचने में, आपको जज करने में या फिर आपके लिए कुछ स्टैंड लेने में बहुत देरी हो गई, बहुत दूरियाँ हो गई, बहुत गलतियाँ हो गई। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मिस्टेक हो गई, या आपको नहीं पहचान पाए, या आपको समझ नहीं पाए, या आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो बस ऐसा दिख रहा है कि फँस गए। ये किसी के चालाकी में, किसी के पॉलिटिक्स में फँस कर रह गए। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पर कहीं न कहीं फँस कर रह गए। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ना एक मिस्टेक हुई, एक भूल हुई, एक गलती हुई, जिसको लेकर अब इनको पछतावा हो रहा है। जिसको लेकर अब ये दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, क्यों करी? पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पोस्टपोन ही किया, चीजों को डिले ही किया लाइफ में ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना चाहिए, क्या करें, कैसे लें, क्या करें। तो एक राइट गाइडेंस का वेट कर रहे हैं, कोई सही गाइड कर दे, कोई समझा दे, कोई बता दे कि कैसे क्या करूं, कैसे क्या करना चाहिए। बस यही सोचते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पर है कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द कंप्लीशन कार्ड, वो आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। यस, उनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके बिना वो अधूरे हैं। उनकी लाइफ में जीना अधूरा है, आपके बिना वो अधूरा सा फील करते हैं। तो कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बॉटम से देख रहे हो? हाँ, रिश्ते में नजर लगी है आपके, पॉलिटिक्स की है, किसी की गलत इंटेंशन की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। देख रहे हो आप, हर समय पॉलिटिक्स का कार्ड निकल के आना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने इनोसेंट बन के ना आपके और इनके बीच में आग लगाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि ना गलत किया है। बेसिकली किसी के इंटेंशंस मुझे यहाँ पर बहुत बहुत नेगेटिव, बहुत गलत दिख रही हैं। कोई है, बच के रहो। इसलिए अपने कनेक्शन को ज्यादा ओपन मत करो, ट्रस्ट रखो, अपनी आंखों पर विश्वास करो एज कम्पेयर कान पर, ठीक है? क्योंकि लोग भड़काते हैं, फालतू की चीजें क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ चीजें थोड़ी थी और थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है ना, पोर्ट्रे किया गया है आपको, इनको, ये रिश्ते को खराब करने के लिए। आप इनके ना रहो, ये आपके ना रहे, आप दोनों एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे से दूर हो जाओ, बहुत कुछ किया गया है। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना है, खुद का दिमाग यूज करना है, खुद के बारे में सोचना है, अपने कनेक्शन को लेकर सोचना है, ठीक है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स मोरालिटी का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि माफी मांगनी है, ठीक है? आप चाहते हो ना, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। आप चाहते हो ये आपसे माफी मांगे, ये सॉरी बोले, रिग्रेट करें, पछताएं, इनको फील हो। तो हाँ, आने वाले समय में ये आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? करेज का कार्ड है, अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिख रहे हैं, प्यार देना चाहते हैं। लवर्स लवर्स लवर्स, तो आप दोनों लवर्स हो, प्यार है इनके मन में आपके लिए, और वो ट्रू लव है, ठीक है? गाइस यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।